आपके अपने YouTube चैनल सिरखिलिया मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। यह NCERT मैथ बिहार बोर्ड 10th क्लास का है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है एक बार बुक से समझ लीजिए। कड़ा बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों सहलों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो चलिए, अभी इस क्वेश्चन का 2 भाग है। प्रथम भाग में बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी हमें निकालना है। उसके बाद हम अनुच्छेद 7.2 में चलेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन का पहला भाग बताते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो मान लेते हैं, माना कि वो मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0,0 है। एक बिंदु दूसरा P है जिसका निर्देशांक 36,15 है। यानी अगर इससे एक बिंदु हम यहाँ O ले लेते हैं जिसका निर्देशांक 0,0 है। एक बिंदु इधर P होगा जिसका निर्देशांक 36,15 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें O और P के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं दूरी सूत्र से O 0,0 होगा, x1 के मान 0 हो जाएगा, y1 के मान भी 0 होगा। फिर x2 के मान 36 होगा और y2 के मान 15 होगा। तो O और P के बीच की दूरी जो निकालना है, तो देयरफॉर OP इक्वल टू सूत्र होगा √अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब हम यहाँ देख रहे हैं x2 के मान 36 है, तो यहाँ लिख लेंगे 36 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस। y2 के मान 15 है तो लिख लेंगे 15 माइनस, और y1 के मान 0 है तो 0 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम 36 में से 0 घटाएंगे, केवल 36 बचेगा, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 घटाएंगे, 15 बचेगा, 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर निकालना है, यानी 36 को 36 से गुना करेंगे। चलिए 36 को 36 से गुना करते हैं। 6 को 6 से गुना करेंगे, 6 1 36 के 6 हासिल 3 को 6 से गुना करेंगे, 6 18 3 21। फिर 3 को 6 से गुना करेंगे, 6 18 के 8 हासिल 1 3 3 9 1 हासिल 10 हो जाएगा। इसको जोड़े तो 6 आ गया, 8 1 9, यहाँ 2 यहाँ 1, 1296 आ गया। फिर 15 गुने 15 करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 225 लिख लेंगे। तो इसे हम लिख लेंगे √अंडर 1296 प्लस 225। अब 1296 में हम क्या करेंगे, 1296 में 225 जोड़ देते हैं, तो 6 5 11 1 हासिल 1 9 2 11 1, इसमें हासिल 12 हो जाएगा, 2 2 4 1 हासिल 5 1, यानी 1521 हो गया। तो इसे लिख लेंगे √अंडर 1521। 1521 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 से लग जाएगा, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16 ज्यादा हो जाता, 3 3 जोड़ेंगे 6 होगा, 15 में से 9 घटा लिए 6। अब एक बार में इसमें 2 अंक उतरेगा। अब इसे हम 9 से लगाएंगे, तो यहाँ भी 9 लिख लेंगे। 9 को 9 से 9 में 81 के 1 हासिल 8 9 6 54 8 62 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9 9 78 हो जाएगा, कट गया। तो यानी इसका वर्गमूल जो आएगा 39। तो एक आंसर 39 हो गया। इस क्वेश्चन का एक पार्ट था जो हम आपको बता दिए। अब इस क्वेश्चन के बिंदु इतना 0,0 और 36,20 के बीच की दूरी हम ज्ञात कर दीजिए। अब कहता है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों सहलों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको अनुच्छेद 7.2 पर आते हैं, जो पेज नंबर 171 में है। यहाँ पेज नंबर 171 में लिखा हुआ है, एक सहल बी
एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व है और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक माप के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? देख लीजिए, ग्राफ बनाए तो ऊपर हमेशा उत्तर दिशा होता है और इसके दाहिना में पूर्व दिशा। एक शहर ए है, ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर एक शहर बी है। ए से 15 किलोमीटर पूर्व, ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर एक शहर बी है। तो ए और बी की दूरी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देख रही है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, कर्ण होता है, एक इसको आधार मान लेंगे, इसको लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे? ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इसके दूरी हम क्या कर सकते हैं? अभिष्ट दूरी जो है हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम एक बना देते हैं। एक शहर ए यहाँ है, ठीक है। ए से 36 किलोमीटर दूर एक बिंदु हम मान लीजिए सी ले लेते हैं और सी से 15 किलोमीटर दूर एक शहर बी है। तो शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज AC बी में कोण C इजकल टू दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ AC के मान है 36 किलोमीटर और CB के मान है 15 किलोमीटर और AB हमें निकालना है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है AB, तो AB का स्क्वायर इजकल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB के स्क्वायर इजकल टू AC का मान कितना है? 36 है, तो 36 किलोमीटर है, तो 36 किलोमीटर का स्क्वायर और BC के मान 15 है, तो प्लस 15 किलोमीटर का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे तो हम यहाँ गुना किए हैं 1296 आया था। 36 को 36 से गुना किए हैं, 36 को 36 से तो 1296, यानी 36 का स्क्वायर 1296 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ AB का स्क्वायर रहने देंगे। तो हम 1296 और 225 को जब जोड़ेंगे तो 1521 किलोमीटर हो जाएगा। पीछे हम जोड़े थे तो AB इजकल टू हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 1521। तो AB का जो मान आ जाएगा, हम 1521 का वर्गमूल निकाले थे 39, यानी 39 किलोमीटर। अतः अभिष्ट जो दूरी हमें निकालना था इसमें भी कितना आ गया? 39 किलोमीटर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से भी क्या किए? इसका दूरी निकाल दिए है और उसमें जो हम दूरी सूत्र का प्रयोग किए थे निर्देशांक ज्यामिति का।